हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू श्री विद्यारत्न एकेडमी नांदेड़। मैं हूं आपका स्वामीजीत सर। और ये याद रखिए कि सिर्फ बायोलॉजी नहीं, हमारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी माहिर है। सो आज का जो स्टूडेंट लेक्चर है वो है केमिस्ट्री के आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, और वो प्रेजेंट करने वाले हैं अपने ही प्यारे स्टूडेंट ओमकार। हेलो दोस्तों, माय नेम इज ओमकार होना। आई एम फ्रॉम वीए नांदेड़। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है और उसमें एक्सेप्शन क्या क्या है। तो चलो देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सिंपल पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों? देखो दोस्तों, एटम के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगेगी, कम से कम एनर्जी एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को कहेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अभी ये आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या है दोस्तों? हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स है, ना कि एटम है। तो उस मॉलिक्यूल्स को हमें एटम में कन्वर्ट करके बाद में उसका इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो उसी एनर्जी को क्या कहेंगे हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। लिथियम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर बोल देते हैं। इसका चार्ज जेड ही बोल देते हैं, इसका ई बोल देते हैं। अभी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा दोस्तों? फोर्स इक्वल्स टू के कांस्टेंट लेते हैं, जेड ई इंटू ई बाय आर स्क्वायर। सही है दोस्तों। यहाँ पर फोर्स का रिलेशन क्या है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है। अब देखते हैं इसमें चेंजेस क्या आते हैं टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम क्या होता है दोस्तों? साइज बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती। अभी हमने जो रिलेशन देखा उससे देखते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है। जब साइज बढ़ेगी तब क्या होगा दोस्तों? रेडियस बढ़ेगी। जब रेडियस बढ़ेगी तब फोर्स क्या होगा दोस्तों? कम लगेगा, तो उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अब उसी को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं क्या होता है। ये टॉप टू बॉटम का एग्जांपल लेंगे, लिथियम से यहाँ फ्रांसियम। देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सही है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो साइन क्या आएगा दोस्तों? अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है दोस्तों, केमिस्ट्री यानी एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है वो दोस्तों? 13 ग्रुप में, 13 ग्रुप का है, 13 ग्रुप में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आता है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में। साइज किसकी ज्यादा है? गैलियम की। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? एल्यूमिनियम की। आती है गैलियम की। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, नियॉन 3s2 3.1। सही है। इसके ऑर्गन आता है नोबल गैस, इसके 3d10 4s2 4p1। सही है दोस्तों। अभी यहाँ पर होता है ये इसमें इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से वो बनाते हैं पुअर शील्डिंग। अब शील्डिंग इफेक्ट आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, तभी मैं उसकी ऑर्डर बता देता हूँ आपको। शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्डर होते हैं दोस्तों, यस से पी कम होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद एफ हो। ये शील्डिंग इफेक्ट की ऑर्डर होती है। यहाँ पर पुअर शील्डिंग होती है, इसलिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो उसको ज़्यादा हमें मतलब उसका बॉन्ड निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यही मतलब है इसका। तब उसी का 13 ग्रुप का हम एक ग्राफ देख लेते हैं। ये क्या है? बोरॉन। यहाँ आता है एल्यूमिनियम, उससे थोड़ा ऊपर गैलियम आता है, थोड़ा सा ही आता है ऊपर, तो थैलियम आएगा, सबसे नीचे इंडियम आएगा। अब इसकी ऑर्डर देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे ज़्यादा किसकी है? बोरॉन की, उसके बाद थैलियम की, उसके बाद गैलियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, और उसके बाद इंडियम की। सही है, यही ऑर्डर आती है 13 ग्रुप में। अब देखते हैं दोस्तों लेफ्ट टू राइट क्या होता है।
लेफ्ट टू राइट क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट, इसी का कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं क्या होता है। लिथियम बेरिलियम लेफ्ट टू राइट है, लिथियम लेफ्ट टू राइट, सही है। अब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, बेरिलियम की। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको ज्यादा लगेगी, फिर बेरिलियम को। अभी इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन आता है बेरिलियम और बोरॉन के बीच में। वही एक्सेप्शन क्यों आता है और क्या आता है वो देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, बोरॉन की, बट आयोनाइजेशन एनर्जी आती है बेरिलियम की। अब ये ऐसा क्यों होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, बोरॉन का लिखेंगे 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, सही है। इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, सही। अब यस को हम ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। यस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कौन है, पी। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पी से जाएगा ना, पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पी से जाएगा, सही। अभी यहाँ पे यस में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 2। 2 की वजह से वो फुलफिल्ड है ना, या हाफ फील्ड है। तो स्टेबल कौन होगा वो बताओ मुझे, बेरिलियम ज्यादा स्टेबल हो गया या बोरॉन, बेरिलियम, क्योंकि वो फुलफिल्ड है। तो एनर्जी किसको ज्यादा लगेगी, बेरिलियम को, सही है। और वैसे ही एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसके बीच में एक्सेप्शन क्यों आता है वो देखो पहले। एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, सही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, सही है। इसका क्या आता है 1s2 2s2 2p4। पी को हम ड्रॉ कर लेते दोस्तों, दोनों को पी को। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों पी के, 4। एक एक पहले भरेंगे आएगा। इसमें कितने, 3 है। अब क्या दिख रहा है दोस्तों यहाँ से आपको, ये क्या है, हाफ फील्ड, ये कुछ भी नहीं, ये हाफ फील्ड है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसको ज्यादा लगेगी दोस्तों, नाइट्रोजन को। यही एक एक्सेप्शन आता है जो 2-3 बार जेईई नीट में पूछा हुआ है। अब देखते हैं इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमें इस ग्राफ में क्या याद, इस टेबल में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, एक्सेप्शन का आता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, बेरिलियम बोरॉन में, और एल्यूमिनियम और गैलियम में। तो उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, फैंटास्टिक। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। कंफ्यूज करने के लिए देता हूँ, ये क्या है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट है। तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, नोबल गैस नियॉन की आएगी, उसके बाद किसकी आएगी, फ्लोरीन की। अब आता है दोस्तों एक्सेप्शन, अपना वाला एक्सेप्शन। इन दोनों में बीच में एक्सेप्शन है ना, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके बाद किसकी आएगी, नाइट्रोजन की, उसके बाद आएगी ऑक्सीजन की, सही है। ये 2024 में पूछा हुआ है जेईई मेंस ने। थैंक यू एवरीवन। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लाइव क्लास के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास का नाम विद्या अर्धना एकेडमी, अपोजिट साइड ऑफ आईनाथ पानीपुरी सेंटर, नांदेड़।